30 अप्रैल यूक्रेन रूस के युद्ध में निर्णायक और विश्व विनाशक बनने की पूरी आशंका है। उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन का स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन, यानी गर्मियों में बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन की इस तैयारी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो चुका है। मॉस्को पहुंचे टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने इस लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक यूक्रेन के 30 अप्रैल ऑफेंसिव प्लान वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल की है। 30 अप्रैल को यूक्रेन के इस कदम से यूरोप विनाश का एक चक्र शुरू हो सकता है। क्या है ज़ेलेंस्की का 30 अप्रैल का प्लान और रूस की न्यूक्लियर मिसाइल कहां तैनात है? देखिए ये रिपोर्ट। चौदह महीनों से बारूदी आग में झुलस रहे यूक्रेन ने अब स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू करने की तारीख तय कर दी है। तीस अप्रैल को यूक्रेन रूस पर सबसे बड़ा धावा बोलने वाला है। नेटो से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो चुकी है। रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों की फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। 30 अप्रैल की तारीख आते ही नेटो देशों से मिले मिसाइल सिस्टम और टैंकों की खेप से रूस पर हमला बोलने का प्लान तैयार कर लिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को तक यूक्रेन ने अटैक करने का प्लान बनाया है। ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन 30 अप्रैल का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया से ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग की है। यूक्रेन का पहला टारगेट 3 शहर बनने वाले हैं। यूक्रेन की सेना ने रूसी ठिकानों पर हमलों की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन की सेना अभी खेरसोन शहर के नजदीक नीपर नदी के पश्चिमी तट पर पोजीशन संभाले हुए है। नदी के पार पूर्वी तट पर रूस की सेना ने पोजीशन संभाल रखी है। यूक्रेन की सेना नदी के पश्चिमी तट से रूसी सेना के ठिकानों पर हमले कर रही है। खेरसोन के नजदीक नीपर नदी के तट से यूक्रेन का ऑपरेशन 30 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। यहां से यूक्रेन रूस पर बड़े अटैक शुरू करेगा। 30 अप्रैल का दूसरा फ्रंट ज़ेपोरिजिया शहर से शुरू होगा। ये शहर भी नीपर नदी के किनारे पर है। ज़ेपोरिजिया से ऑपरेशन शुरू करके अजोव सागर के तट पर पहुंचने का प्लान है। यहाँ 3 शहर बर्दियांस्क, पेरिमोर्स्क, ट्रेस्लोव को कब्जे में लेने का प्लान है। यूक्रेन ने प्लान बनाया है कि तीनों शहरों पर कब्जा करने के बाद अजोव सागर के तट से क्रीमिया पर हमला बोला जाएगा। ऑपरेशन 30 अप्रैल की निर्णायक जंग मेलिटोपोल में छिड़ी जाएगी। स्प्रिंग ऑफेंसिव शब्द कई महीनों से यूक्रेन की सेना इस्तेमाल कर रही है। ये मिशन शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। स्प्रिंग ऑफेंसिव यानी ऑपरेशन 30 अप्रैल में मॉस्को पर भी अटैक करने का प्लान तैयार किया गया है। 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री परेड होनी है। रूस हर साल 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध का विजय जश्न मनाता है। यूक्रेन के विक्ट्री परेड पर अटैक करने का प्लान बनाया गया है। ये हमला ड्रोन से किया जा सकता है। 2 दिन में मॉस्को के नजदीक विस्फोटक भरे 3 ड्रोन मिल चुके हैं। यूक्रेन रूस पर हमले का प्लान बीते 4 महीने से बना रहा है और इसको अंजाम देने की तारीख भी तय हो चुकी थी।
यूक्रेन का प्लान था युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले रूस पर अटैक करना, लेकिन ये प्लान लीक हो गया। इसकी प्लानिंग की थी यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख मेजर जनरल किरिलो बोदानोव ने। 37 साल के इस युवा अफसर ने क्रीमिया से मॉस्को तक सिलसिलेवार धमाके करने का प्लान बनाया था। रूस की जमीन पर 200 से ज्यादा धमाके करने का प्लान तैयार था। अमेरिका बोदानोव के दफ्तर की जासूसी कर रहा था। अमेरिका को प्लान की खबर लग गई। व्हाइट हाउस ने तुरंत दखल देकर हमला करने का प्लान कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने डर जताया कि हमले हुए तो पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। फरवरी में जिस प्लान पर अमेरिका ने ब्रेक लगा दिया था, अब उस प्लान को अमेरिका की मदद से ही फिर एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन हालात वही है। अगर रूस पर हमला हुआ तो यूरोप और अमेरिका तक न्यूक्लियर मिसाइलों का बरसना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।